नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा विषय है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसका एक अन्य नाम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी है। इसमें ऐसे शब्द होते हैं या शब्द युग्म कह सकते हैं। शब्द युग्म अर्थात शब्दों का जोड़ा। एक ऐसा शब्दों का जोड़ा होता है जो सुनने में तो लगभग एक समान ही लगते हैं। दोनों शब्द एक समान ही लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख रहे हैं, अनल अग्नि को कहा जाता है, अनिल वायु को कहा जाता है। ग्रह खगोलीय पिंड जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ग्रह जिसको इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, तथा ग्रह ये वाला जो ग्रह है इसका घर अर्थ होता है घर, निवास। सुत अर्थात पुत्र, सूत सारथी या धागा। नीर जल, नीर घोंसला। अपेक्षा चाह, उपेक्षा तिरस्कार। परिणाम फल या नतीजा। परिमाण मात्रा, नापतोल में जिसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले परिभाषा है दोस्तों, जिन शब्दों का उच्चारण सुनने में समान या लगभग समान प्रतीत होता है। कभी कभी समान भी होता है, कभी कभी लगभग समान होता है। जैसे अनल और अनिल में फर्क है, किंतु ग्रह और ग्रह एक जैसे ही हैं बोलने में, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उच्चारण तो एक समान होता है किंतु अर्थ भिन्न अर्थात अलग अलग होते हैं। उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया था इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। उदाहरणार्थ अनल आग, अनिल वायु, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, ग्रह घर या आवास। अवधि निश्चित समय सीमा। अवधि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख बोली। अपेक्षा आशा, इच्छा, चाह। उपेक्षा अनादर, तिरस्कार, ध्यान न देना। सुत पुत्र, सूत सारथी या धागा। नीर जल, नीर पक्षियों का घोंसला। परिणाम फल या नतीजा। परिमाण मात्रा, माप। पाणी हाथ, पानी, जल। चिर बहुत समय तक, चीर वस्त्र, कपड़ा। द्रव्य पदार्थ, धन संपत्ति। द्रव तरल पदार्थ। किसी भी पदार्थ को द्रव्य कह सकते हैं, किंतु द्रव केवल बहने वाले पदार्थ ही होते हैं। साप अभिशाप, सांप अर्थात सर्प। मेला उत्सव या सभा, मेला। गंदा अशुद्ध। यतन यत्न प्रयास, जतन सावधानी पूर्वक देखभाल। भांति प्रकार, ढंग। भांति चमक, कांति। दोनों में केवल बिंदु का फर्क है, एक में अनुस्वार आया है, एक में अनुनासिक। कुल 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 का अर्थ होता है वंश या खानदान, जबकि कुल का अर्थ होता है तट या किनारा। अधिकांशतः नदी के किनारे के लिए कुल का प्रयोग किया जाता है। दिन दिवस, दीन गरीब या असहाय। और दिशा तरफ, और तथा एवं। कर्म कार्य, क्रम सिलसिला, अनुक्रम, हाँ श्रृंखला भी कह सकते हैं इसको, श्रृंखला। अन्न खाद्य पदार्थ, अन्य दूसरा, भिन्न। ध्वनि आवाज, धनी संपन्न अमीर। मान सम्मान, मान माप की इकाई। कृति रचना, जैसे हमारी रामायणी है, महाभारत है, ये कृतियाँ हैं। तथा कृति इसमें होता है कर्ता, कार्य करने वाला। पथ मार्ग,
पथ्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन। इसको सरल शब्दों में कहें तो आसानी से पचने वाले भोजन को पथ्य कहते हैं। भेष, वेशभूषा, भैंस, पालतू पशु। भैंस तो आप सभी जानते ही हैं। व्यंग, कटाक्ष, व्यंग, विकृत अंग वाला। इसमें देखिए व्यंग्य या आया है, लास्ट में गा आधा है, इसमें गा पूरा है। दृष्टा अर्थात देखने वाला, और दृष्टा इसका अर्थ भी है साक्षी या प्रत्यक्ष देखने वाला। दृष्टा में कोई भी देखने वाला आ जाएगा। दृष्टा में जो साक्षी के रूप में प्रस्तुत हो उसको साक्षी कहते हैं। तो कहे कि हाँ मैंने प्रत्यक्ष देखा है। चश्मदीद कह सकते हैं। सील, स्वभाव या आचरण। सील, मुहर और मुद्रांकन। वंश, कुल या खानदान, और ये वंश मीन्स बांस। हार, एक तो युद्ध वगैरह में होती है ना, खेलों में भी होती है हार जीत, तो वो वाला है हमारा पराजय। दूसरा है हार, जिसको स्त्रियां अपने गले में पहनती हैं, गले का आभूषण। दया का अर्थ होता है करुणा, और दया, दया एक पीड़ा सूचक शब्द है। किसी को अचानक से कोई पीड़ा हो जाए या कुछ शोक प्रकट करने के लिए ये दया शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये कुछ परीक्षा उपयोगी दिए गए हैं शब्द, इन्हीं में से है, लेकिन इनका अभ्यास आपको करना है। तत्पश्चात इनको करने के बाद आपको अपने आंसर कमेंट में बताने हैं, और साथ ही ये भी बताना है कि आपने कितने शब्द युग्म का अर्थ सही सही बताया है। अपना मूल्यांकन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र। नमस्कार।